हम में से लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और हम सभी लोग यह बात जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिम कार्ड। यानी कि अगर मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन की जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जैसे कि कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट यूज़ करना ये सब एक्टिविटी आप नहीं कर पाएँगे। इसलिए सिम कार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सिम कार्ड 2 टाइप्स की होती है, एक प्रीपेड और दूसरा पोस्टपेड। और कई बार हम लोग सिम कार्ड में रिचार्ज करवाते समय पोस्टपेड और प्रीपेड को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि पोस्टपेड और प्रीपेड क्या है। इसके अलावा ये दोनों भले ही दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ प्रीपेड को आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ पोस्टपेड का इस्तेमाल ज़्यादातर बिजनेस करने वाले लोग करते हैं और दोनों टाइप्स की सिम के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या अंतर होता है। इसके अलावा दोनों के क्या-क्या फ़ायदे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या पोस्टपेड सिम यूज़ करना सबके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे भारत की बात करें तो ज़्यादातर लोग प्रीपेड सिम यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यह बात उन्हें पता नहीं होती है कि उनका जो सिम है वो प्रीपेड है या फिर पोस्टपेड। यहाँ अगर प्रीपेड सिम की बात करें तो इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री का मतलब पहले और पेड का मतलब होता है भुगतान या रिचार्ज करना, जिसका मतलब होता है कि पहले आपको रिचार्ज करवाना होता है। इसके बाद कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट का यूज़ आप कर सकते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले इसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिसके बाद ही आप इस सिम से कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और भारत में 80% से अधिक लोगों के पास प्रीपेड सिम है। यहाँ तक कि जब हम न्यू सिम निकलवाने जाते हैं तो उस समय दुकानदार के द्वारा हमें डायरेक्टली प्रीपेड सिम ही दिया जाता है और जहाँ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान या रिचार्ज करवाते हैं। और फिर पैक या रिचार्ज की डेट ख़त्म हो जाने के बाद हमें फिर एडवांस में पैसा पे करके रिचार्ज करना पड़ता है। इस प्रकार की सिम को हम प्रीपेड सिम कहते हैं। और वहीं पोस्टपेड सिम की बात करें तो पोस्टपेड सिम पूरी तरह प्रीपेड सिम के विपरीत होती है। पोस्टपेड एक सिम होती है जिससे आप कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट की सेवा का फ़ायदा बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन बाद में इसका बिल पे करना होता है, जो आपको प्लान के मुताबिक मंथली या ईयरली चुकाना पड़ सकता है। इसलिए जो लोग इंटरनेट और कॉलिंग का इस्तेमाल अधिक करते हैं, उनके लिए पोस्टपेड सिम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस सिम का उपयोग ज़्यादातर बिजनेसमैन या फिर कंपनीज़ में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए किया जाता है। इसमें रिचार्ज खत्म होने की प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उन्हें इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करना होता है और मंथली या ईयरली अपने प्लान के हिसाब से वे लोग उसका बिल का पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा अगर बीच में कभी डेटा वगैरह ख़त्म हो भी जाता है तो उन्हें एडवांस में अलग से डेटा कंपनी के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पोस्टपेड सिम के अपने ही फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की सिम को पोस्टपेड सिम कहा जाता है। तो यहाँ प्रीपेड और पोस्टपेड सिम में बेसिक डिफरेंस की बात करें तो प्रीपेड सिम में आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। और वहीं पोस्टपेड सिम में आपको कॉलिंग, एसएमएस और इंटरनेट का यूज़ करने के लिए पहले से एडवांस में रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है और आप जितना भी यूज़ करते हैं आपको उसका भुगतान करने के लिए टाइम दिया जाता है। आप 1 मंथ, 2 मंथ या फिर अपने प्लान के हिसाब से ईयरली बेस पर भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्टपेड सिम को यूज़ करने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम प्रीपेड और पोस्टपेड के बेसिक प्लान को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल समझ में आए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीपेड के बेसिक प्लान के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक प्लान है प्रीपेड का जो सबसे बेसिक प्लान है कम में, वो है ₹265 का। जी हाँ, अगर आप ₹265 का रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड सिम में तो यहाँ पर आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसके बाद आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है 28 दिन के लिए और इसके अलावा आपको 1 जीबी पर डे का डाटा मिलता है। यानी कि आपको जो 1 जीबी पर डे का डाटा मिला है, आप उसको 1 दिन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 दिन का जो आपका लिमिट है, वो 1 जीबी ही है और अगर आपका 1 दिन में 1 जीबी खत्म हो गया तो इसके बाद आपको अलग से पैक का रिचार्ज करवाना पड़ता है और अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रीपेड सिम के ये फ़ायदे हैं।
और वहीं पोस्टपेड सिम की बात करें तो यहाँ पर इसका जो बेसिक प्लान है एयरटेल के लिए वो है 399 रुपीज़ का। तो 399 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं जो कि आपको बाद में करवाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको 1 मंथ का पैक मिलता है और यहाँ पर आपको 40 जीबी डेटा मिलता है। और इस 40 जीबी डेटा को यूज़ करने के लिए आपको कोई डेली का लिमिट सेट किया हुआ नहीं है। आपके पास 40 जीबी है और आप इसको जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको 1 दिन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको मंथली तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बीच में डेटा खत्म हो जाता है तो कंपनी के द्वारा आपको अलग से डेटा भी दे दिया जाता है, जिसका पेमेंट आपके बेसिक प्लान के साथ अलग से ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल्स भी मिलता है जो कि आपको यहाँ पर प्रीपेड में भी मिलता था। अनलिमिटेड कॉल्स सेम फैसिलिटी यहाँ पर भी मिलती है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है कि यहाँ पर आपको जो डेटा है उसको यूज़ करने के लिए टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पर डेटा का फ़ायदा है और इसके अलावा इसका जो एक्स्ट्रा फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको 1 मंथ का रिचार्ज मिलता है। जहाँ जहाँ प्रीपेड में आपको 28 दिन का रिचार्ज मिल रहा था, यहाँ पर आपको 1 मंथ कंप्लीट इसको यूज़ करने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीपेड सिम में किसी भी तरह का ओटीटी सर्विस नहीं मिलता था। ज जो भी आजकल जो एयरटेल का सब्सक्रिप्शन होता है, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब चीज़ें आपको प्रीपेड के बेसिक प्लान में देखने को नहीं मिलता है। पर वहीं अगर आप पोस्टपेड का जो बेसिक से बेसिक प्लान भी मिल लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ओटीटी सर्विस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 399 रुपीज़ का एयरटेल सिम में पोस्टपेड का रिचार्ज करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्टपेड सिम के अलग-अलग तरह के फ़ायदे हैं। और वहीं एक और पैक है जो कि पोस्टपेड का ही है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक और पैक है एयरटेल का, वो है 499 रुपीज़ का, यानी कि 499 रुपीज़ का अगर आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 महीने की वैलिडिटी दी जाती है, जहाँ पर आपको 75 जीबी डाटा मिलता है। और सेम यहाँ पर भी आपको 75 जीबी यूज़ करने के लिए कोई लिमिट सेट किया हुआ नहीं है। आप 1 महीने के अंदर इस 75 जीबी को अपने मन मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड कॉल्स भी मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसका जो अमेज़न इसका जो प्राइम वीडियोज़ का है, इसका सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है। जी5 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा एयरटेल का एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टपेड सिम में आपको ओटीटी सर्विस भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है आपको जो पोस्टपेड सिम है इसको यूज़ करने का। तो यहाँ प्रीपेड और पोस्टपेड के प्लान को देखने के बाद आपको प्रीपेड और पोस्टपेड की लगभग सारी कहानी समझ में आ गई होगी और प्लान देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ प्रीपेड का प्लान ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 265 आरएस का एडवांस में पेमेंट करके आपको 28 दिन का अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको 1 जीबी पर डे का डेटा भी मिल जाता है और नॉर्मल यूज़र के लिए प्रीपेड सिम ही बेस्ट है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना होता है, जैसे कि ऑनलाइन गेमर्स या फिर वो लोग जो बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए पोस्टपेड सिम का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।